Hello students, let us read the question. Two particles of charges q1 is equal to plus 8q and q2 is equal to minus 2q are placed as shown. At what point away from q2 on the x-axis can a proton be placed so that it is in equilibrium? इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है न्यूट्रल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 0 हो, हम उस पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। फॉर टू सिमिलर चार्जेस तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है, मान लेते हैं प्लस q1 और दूसरा चार्ज है प्लस q2, यानी दोनों के दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों के पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं। तो इनके लिए हमको न्यूट्रल पॉइंट मालूम करना हो तो न्यूट्रल पॉइंट तो इन्हें ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही मिलेगा, आइदर इनसाइड द चार्जेस और आउटसाइड द चार्ज। अब यदि हम एक इनसाइड द चार्जेस हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें P, तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट तभी मिलेगा जबकि दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ठीक बराबर और ठीक अपोजिट हो, तो नेट फील्ड वहां पर 0 होगा और वही आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो Q1 चार्ज का फील्ड P पर ये मिलेगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा उससे दूर वाली डायरेक्शन में होता है। तो Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड उससे दूर वाली डायरेक्शन में मिलेगा। तो ऐसे Q2 ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर वाली डायरेक्शन में बनाएगा। तो यहाँ दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं और यदि इक्वल हुए तो यही आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस द न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस। और कंडीशन होगा न्यूट्रल पॉइंट के लिए कि E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, तो पॉइंट P आपका न्यूट्रल चार्ज होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। ऐसे ही फॉर टू अपोजिट चार्जेस, यानी दो चार्ज सिस्टम फिर से है लेकिन उसमें सब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तब कहाँ होगा? तो मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज का सिस्टम है जिसमें से एक पॉजिटिव निगेटिव है। अब इनके बीच में यदि आप एक पॉइंट लेते हैं P1, तो Q1 का फील्ड तो उससे दूर वाली डायरेक्शन में मिलेगा E1, लेकिन Q2 का फील्ड उसी की डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी डायरेक्शन में फील्ड बनाते हैं। तो दोनों फील्ड तो सेम डायरेक्शन में हो गए और इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कभी भी नहीं करेंगे। तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिल सकता है? तो चलिए देखते हैं आउटसाइड द सिस्टम। ये हमारा एक दूसरा पॉइंट ले लिया हमने P2। पॉजिटिव चार्ज Q1 का फील्ड उससे दूर वाली डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव चार्ज Q2 का फील्ड उसी की डायरेक्शन में मिलेगा। और अगर हम यहाँ एक पॉइंट लें, अगेन आउटसाइड द चार्जेस, लेकिन नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ जो फील्ड मिलेगा माइनस Q2 का फील्ड उसी की तरफ होगा, जबकि प्लस Q1 का फील्ड उससे दूर। तो यहाँ हमको दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अब यदि दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए तो वही हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। याद रखिएगा कि दो चार्ज सिस्टम का केवल एक ही न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा चार्ज Q1 इज लेस देन इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, Q2 का यानी नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो पॉइंट P2 की पोजीशन देखिए, ये छोटी चार्ज Q1 से छोटी डिस्टेंस पर और बड़ी चार्ज Q2 से बड़ी डिस्टेंस पर है। और आपको मालूम है कि फील्ड होता है किसी भी चार्ज के लिए
1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q छोटा है तो R भी छोटा होना चाहिए, Q बड़ा है तो R भी बड़ा होना चाहिए ताकि इक्वल फील्ड बन सके। तो यहाँ तो हमको इक्वल फील्ड मिल सकता है, पॉसिबल है। लेकिन इस तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं P3 पर। बड़ी चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस छोटा है और छोटी चार्ज से इस पॉइंट P3 का डिस्टेंस बड़ा है, और इसलिए दोनों चार्जेस कभी भी इक्वल फील्ड नहीं बना सकते। यानी यहाँ E2 और E1 एक दूसरे के इक्वल नहीं मिलेंगे, यहाँ हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई द न्यूट्रल पॉइंट लाइज आउटसाइड द चार्जेस towards smaller charge। तो एलाइक चार्ज के केस में दोनों के बीच में मिलता है, जबकि अपोजिट चार्जेस के केस में आउटसाइड द चार्जेस मिलता है, लेकिन छोटे चार्ज की तरफ मिलता है। तो हमारे क्वेश्चन में Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है +8Q और Q2 एक नेगेटिव चार्ज है -2Q। इसका मतलब हुआ कि इन मैग्नीट्यूड Q2 इज लेस देन Q1। Q2 Q1 से छोटा है, अपोजिट है, और इसलिए न्यूट्रल पॉइंट तो मिलेगा आउटसाइड द चार्जेस, लेकिन छोटे चार्ज की तरफ, और छोटा चार्ज यहाँ Q2 है और इसलिए न्यूट्रल पॉइंट इसी की तरफ मिलेगा। मान लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट ये है P, जिसकी Q2 से डिस्टेंस x है, जिसकी Q2 से डिस्टेंस x है। तो हमें इसी x की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है वह है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए चार्ज, मान लीजिए Q, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड E H। तो ये फोर्स होता है F=QE। इतना फोर्स एक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है। एंड इफ E=0 देन फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज आल्सो 0, और द पार्टिकल पर फोर्स 0 है, देन द पार्टिकल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन को एक ऐसे पॉइंट पर रखें जो कि न्यूट्रल पॉइंट है, और न्यूट्रल पॉइंट पर फील्ड 0 होता है, तो प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स भी 0 होगा और प्रोटॉन वहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ हमने पॉइंट P को एक न्यूट्रल पॉइंट माना है, सिंस द पॉइंट P इज ए न्यूट्रल पॉइंट। Therefore, electric field due to the charge Q1 must be equal to electric field due to the charge Q2। यहाँ Q1 पॉजिटिव चार्ज है, उसका फील्ड मिलेगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और Q2 नेगेटिव चार्ज है, उसका फील्ड मिलेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों यदि इक्वल हो गए तो ये न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। तो Q1 के कारण जो फील्ड मिलेगा वो होगा KQ1 अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया Q1 से L+x इज इक्वल टू KQ2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा x स्क्वायर। तो K तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट लेने पे हो जाएगा √Q1/L+x इज इक्वल टू √Q2/x। क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो x इंटू √Q1 इज इक्वल टू L इंटू √Q2 प्लस x इंटू √Q2। सो x इंटू √Q1 माइनस x इंटू √Q2 इज इक्वल टू L √Q2। x कॉमन लिया, √Q1 माइनस √Q2 इज इक्वल टू L √Q2
सो x इज इक्वल टू L रूट Q2 अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2। ऊपर नीचे हम रूट Q2 से डिवाइड कर दें तो ऊपर बच जाएगा L, नीचे बचेगा रूट Q1 बाई Q2, रूट Q2 से डिवाइड कर रहे हैं -1। तो Q1 की वैल्यू तो 8Q है, Q2 की वैल्यू 2Q है, तो Q1 की जगह रख दिया 8Q अपॉन 2Q -1। तो Q तो यहाँ से कैंसिल हो गया, L अपॉन 8/2 मीन्स 4, तो Q तो ऊपर से कैंसिल हो गया, 8/2 मीन्स 4 और 4 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2 -1, सो इट इज L। तो x की वैल्यू हमें L मिला। इसका मतलब है कि ओरिजिन O से हमारे इस न्यूट्रल पॉइंट P का जो टोटल डिस्टेंस है वो L प्लस x और x जगह L रखा। सो पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इज इक्वल टू L प्लस x है, सो इट इज L प्लस x दैट इज 2L, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।